हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, खूब शादियां हो रही है। तो शादी में आप जाते भी हैं, मैं भी जाता हूँ। तो दोस्तों, कल एक मैं शादी में गया था, तब वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। एक भाई एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी वैसे तो मेरे लिए तो, लेकिन आप लोगों के लिए वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी आप एक नए अधिवक्ता हैं। तो आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, या तो आपने एलएलबी कर ली होगी या फिर आपकी चल रही होगी। जिन्होंने कर ली है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है उन्होंने, तो उनको ये दिक्कत आई होगी कि जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ हमारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग अपने मैटर पर वो सलाह मांगते हैं अपने से। ठीक है। जैसे आप शादी वगैरह में, बर्थडे पार्टी में जाते हो, जागरण में जाते हो, किसी एनुअल फंक्शन पर जाते हो, तो वहाँ पर अनेक व्यक्ति होते हैं जिनको पता होता है कि आप एक अधिवक्ता हैं। तो वो वैसे ही परेशान होते हैं, तो वो अपनी समस्या को आपके सामने रखते हैं, वहीं शादी ब्याह के अंदर ही। ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने उनको सलाह दी तो भी परेशानी हो जाएगी आपको। अगर आपने सलाह दे दी तो वहाँ पर जो 3-4 उनके ग्रुप के मेंबर होते हैं। ठीक है। जैसे ये ग्रुप के मेंबर हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर हो आप। ठीक है। ये हो गए आप। तो अगर इस व्यक्ति ने आपसे सलाह मांगी, कि ये सलाह मांग रहा है कि वकील साहब, मेरी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। ठीक है। ज़मीन का मीटर लेके आए। ठीक है। अवैध कब्जा मेरी ज़मीन पे कर लिया किसी ने। तो फिर दोस्तों, नॉर्मली बात ये होती है कि जब आप, तो चलो मान लो आप वहाँ पे चाय पी रहे हो। ठीक है। और ये लोग भी चाय पी रहे हैं सारे। ठीक है। ये सभी चाय पी रहे हैं। ठीक है। फिर आप सुन रहे हो इसकी बात। ठीक है। इस ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है। तो आप सुन रहे हो तो इस वाले व्यक्ति को ये सभी सलाह देने लग जाएंगे। अरे यार तू पैसे दे के खाली करवा ले, अरे यार तो किसी को लठेत को भेज कर लठ से खाली करवा ले, क्या रखा है केस पाने में, क्या रखा है कोर्ट कचहरी में, मामला 10-10 20-20 साल तक पड़ा रहेगा। ठीक है। तो आप इसको सलाह देंगे उससे पहले तो ये लोग इसको ज्ञान पहल देंगे। ठीक है। ठीक है, ज्ञान दे देंगे इसको। ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। आपको चुपचाप यहाँ पे इन सभी की बातें सुनना है गौर से। ठीक है। एक वकील के प्रोफेशन का सबसे बड़ा काम होता है सुनने का। केयरफुली लिसन। ठीक है। सावधानी से सुनना, क्योंकि जितना सुनेगा तभी तो आपके पास आंसर मिलेगा, तभी तो आप उस चीज़ का उत्तर दे सकते हो, जब तक आपने सही तरीके से सुना है तो। ठीक है। तो अब अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हैं आप। ठीक है। और आप शादी में खड़े हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, मैंने भी ये चोटें खाई हैं और मैंने भी इन चोटों से कुछ सीखा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी मेरे जैसे चोट खाकर ही सीखें कि आपको कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। आपको शादी ब्याह में सलाह देने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये वीडियो बस आप ही के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि आप वो गलती ना करें जो मैंने गलती करी है। ठीक है। इस गलती को सुधारने के बाद आपके पास दोस्तों लंबे लंबी लाइनें लग जाएंगी नए नए क्लाइंट्स की। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा मैं जिससे आप अपने प्रोफेशन का प्रचार भी कर सकेंगे और आपकी एक अच्छी छवि भी मार्केट में बन जाएगी। ठीक है ना? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये दोस्तों बी नाम का व्यक्ति ये आपके पास आता है और आपके पास बोलता है कि वकील साहब, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को पैसे दिए थे। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को दिए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे को खाली चेक दे दिया और मेरे पैसे को साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। तो मैं बताइए क्या करूं? तो फिर इसके पास में यहीं पे 3-4 लोग खड़े हुए होते हैं, तो वो इसको ज्ञान देने लग जाते हैं कि ये तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे कर ले। ठीक है। तो आपको
उसमें उस स्थिति में तुरंत आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में, आपको ये नहीं करना है। फिर कुछ लोग और होते हैं आप ही के पास में इधर खड़े हुए, तो वो ये बोलते हैं इस व्यक्ति को, अरे यार मेरा भी एक मैटर था पैसे का, मैंने भी एक वकील हायर किया था और उसने कुछ भी नहीं करा, उसने मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, ठीक है, और उसने कुछ भी नहीं करा। इतने रुपए वो पार्टी मेरे को दे रही थी लेकिन मैंने उसके पास से लिए नहीं। मैंने सोचा कि मेरी रकम प्लस मेरे को ब्याज मिल जाएगा, और पार्टी के पास पैसे थे नहीं, उसने बोला कि 50,000 रुपये दो, राजीनामा कर लो। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने वकील की बातों में आकर उसको 50,000 रुपये भी दे दिए और मेरा 1 रुपया भी अभी तक आया नहीं। ठीक है, आप इन सब की बातें बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक कोट है कि जहाँ पर आम पब्लिक होती है ना, तो आम पब्लिक का कोई दिमाग नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। एक बात जो चल जाती है उसी की बात के पीछे लोग ज्ञान देने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी बातों का कोई भी सेंस नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जब तक आप शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो भी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होगा आपकी बेइज्जती करने का, आपकी इंसल्ट करने का, या फिर आपको जज करने का। ठीक है, आपको अपनी शांति से उस व्यक्ति की सारी बातें सुननी है, उन लोगों के जो उनको ज्ञान दे रहे थे उन सब की बातें सुननी है, और अपनी चाय या कॉफ़ी आराम से धैर्य के साथ आपको पीनी है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ से टिप्स की जिनको आपको फॉलो करना है ऐसे प्रोग्राम में जाने से पहले। तो पहली टिप है दोस्तों, आपको सुनना। ठीक है, जितना आप सुनोगे उतने ही आप दूसरे को समझोगे, दूसरे की बातों को समझोगे। ठीक है, जितना अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या करते हैं दोस्तों, दूसरी बात है आपको जो जो आंसर है ना दोस्तों, वो आपको कभी भी जल्दी से नहीं देना है। ठीक है, जो उत्तर है तो आपको उनकी बातों का जल्दी जल्दी उत्तर आपको कभी भी नहीं देना है पब्लिक प्लेस के अंदर। ठीक है, आपको कुछ नहीं कहना, चुपचाप अपनी चाय का मज़े लीजिए, उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और दोस्तों फिर क्या, तीसरी बात क्या आती है दोस्तों, जब वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ना, जो वो ए मान ली ए नाम का, बी नाम का, सी नाम व्यक्ति होते हैं, ये उसको ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, ज्ञान देते रहते हैं और फिर ये आपको हाँ करवाते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलवाते हैं। तो दोस्तों कभी भी इनकी बातों में आपको हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। ठीक है, तो फिर आपको पार्टी से क्या बोलना है कि भैया देखो, अगर तुम्हें सलाह चाहिए तो सलाह तो ए बी सी आपको दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स नाम का व्यक्ति है, तुम्हें सलाह चाहिए तो भाई तुम्हें ए बी सी नाम के व्यक्ति सलाह दे रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें ऑथेंटिकेट सलाह चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिकेट सलाह चाहिए, तो आप मेरे ऑफिस में आइए, अपने दस्तावेज़ लेकर आइए, और आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, एक बात तो आपको ये बोलनी है। ठीक, समझदारी भरी बातें आपको बोलनी है। चौथी बात क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझदारी वाले बातें आपको करनी है। क्या दिखानी है आपको, समझदारी दिखानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात क्या करते हैं दोस्तों, अब ये लोग खड़े हैं, इन लोगों ने इस एक्स को सलाह देना शुरू कर दिया। ठीक कर दिया, आपने बोल दिया भाई होते, अब ये आपको पूछे तोगा कि भाई वकील साहब सही है कि नहीं है, इसको पता चलना चाहिए भाई आपके पास नॉलेज है नहीं। तो आपको इसके नॉलेज के लिए ये बोलना है कि देखिए महोदय, देखिए सर, या फिर श्रीमान जी, देखिए जब जो 90% मामले होते हैं ना चेक के रिगार्डिंग, ठीक है, उन मामलों में जो पैसा अटका हुआ होता है पार्टी का वो इजीली आ जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका जो मुकदमा है उसके अंदर जो न्यायालय है वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। ठीक है, इनकम सोर्स क्या है। तीसरी बात ये पूछेगा, आपने जो इनकम या आपने जो पैसे इसको दिए थे, क्या आपने उनको इनकम टैक्स में शो करा है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है दोस्तों, चौथी बात हो गई दोस्तों अपनी यहाँ पे, चौथी बात ये हो गई कि भैया पैसे आपने किस पर्पज़ के लिए दी थी। ठीक है, क्या चेक खाली दिया था या भरा हुआ दिया था, चेक लगाने के लिए कब का समय आपको दिया था, कितने साल का करार था, क्या कोई लिखा पढ़ी थी कि नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे ऑफिस में आना है और मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद मैं आपको देखकर बताऊंगा कि आपकी पत्रावली में या आपके दस्तावेज में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ऑथेंटिकेट सलाह। ठीक है, ये जो लोग बता रहे थे ये तो फालतू की सलाह थी, इनका कोई सेंस नहीं था। आपने ये दिया ना, ये हो गई ऑथेंटिकेट सलाह, क्योंकि आप यहाँ पर एक एडवोकेट हैं। दूसरी बात, पहली बात। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, अब ये तो जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति के पास आपके मोबाइल नंबर होंगे, ज़रूरी नहीं है ना। तो फिर ये बोलेगा वकील साहब मुझे आपका आईडी कार्ड दीजिए या फिर एडवर्टाइजमेंट आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो मेरे को दे दीजिए। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, विजिटिंग कार्ड अगर आपके पास है तो इसको दे दीजिए। ठीक है, बस इसी को देना है, कहीं आप इन सबको बांटने लग जाओ। क्यों क्योंकि यदि आप इन सबको बांटोगे और इनमें से नाम मान लीजिए बिना व्यक्ति ने कहा आगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो आपकी तो फजीती हो जाएगी ना वहीं पे तो फजीती थोड़ी करवानी है अपने को। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति आपसे कार्ड मांगे बस उसी को ही आपको कार्ड देना है, अन्यथा किसी को नहीं। हाँ, यदि डी व्यक्ति आपसे बोलता है वकील साहब मेरे को भी आप कार्ड दीजिए, तो हाँ आप इस व्यक्ति को दे सकते हैं कार्ड। या फिर अगर आपके पास कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप मेरे को अपने नंबर बताइए, मैं आपको मिस कॉल देता हूँ। क्या देता हूँ, मिस कॉल देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके नंबर इसके पास चले जाएंगे और आपके नंबर इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास इसके नंबर चले जाएंगे, जिससे क्या होता है ये आपसे डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों, और आप भी इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों फटाफट जल्दी से टिप्स को रिकैप कर लेते हैं। पहले टिप्स तो क्या दोस्तों, विजिटिंग कार्ड आपसे जिसने मांगा है आपको उसी को ही विजिटिंग कार्ड देना है, अन्य लोगों को विजिटिंग कार्ड नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी सलाह नहीं देनी है, जल्दी जल्दी वहाँ पर किसी के आंसर नहीं देने हैं, आपको शांति से सारी बातें सुननी है, उसके बाद में ही एक समझदारी भरा हुआ आंसर आपको उसको देना है। राय नहीं देनी, समझदारी भरा हुआ एक आंसर उसको देना है। तीसरी बात दोस्तों, वहाँ पर जब आपके पास कोई क्लाइंट पार्टी आए तो आपको वहाँ पर अपनी खुद की तारीफ खुद को नहीं करनी है। कभी आप वहाँ फेंकने लग जाओ, मैंने उसको केस दिला दिया, मैंने उसके 5 लाख रुपए 10 लाख दिला दिए, मैंने उसके 20 लाख के 30 लाख करवा दी। कभी भी लंबी लंबी नहीं फेंकनी है। जो व्यक्ति खुद की तारीफ करता है वो हमेशा बेवकूफ़ लगता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चौथी बात दोस्तों, बोलना चलना आप कैसे सीखेंगे, जब आप कोर्ट परिसर में जाएंगे तो जो आपका सीनियर एडवोकेट है या फिर जहाँ पर वो फेमस वकील साहब होते हैं उनके पास आप सीखने के लिए जा सकते हैं। उनको देखिए वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बात करते हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है, और दोस्तों पांचवी बात, हमेशा आम पब्लिक में, आम सभा में गलत बोलने से बचना चाहिए, कभी भी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। छठी बात दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वकीलों की बुराई कर रहा है तो कभी भी आपको उसके साथ झगड़ना नहीं है, कभी भी आपको वकीलों का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि आपके माथे थोड़ी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सभी वकीलों की इज्जत बचाने का काम। ठीक है, या आपको शांत रहना है। कोई भी वकीलों के खिलाफ कुछ गलत बोले तो आपको एक ही काम है, प्यारी सी हल्की सी मुस्कान उसको देनी है, बस। इसके अलावा कोई शब्द आपको नहीं बोलने हैं, क्योंकि क्या पता कल ना भविष्य में वो भी आपका क्लाइंट बन जाए। ठीक है, इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए, कभी किसी के साथ उलझना नहीं है। ठीक है, न तो शादी ब्याह में, न घर के बाहर, न किसी और से। ठीक है, क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। और लास्ट आखिरी बात दोस्तों, जिस जगह आपसे सलाह मांगी जा रही है वहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक नहीं टिकना है। वहीं जहाँ पे आपकी चाय फिनिश हुई चुपचाप तुरंत वहाँ से निकल जाओ, वहाँ पे खड़े मत रहो, नहीं तो और ज्ञान देने वाले आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी बड़ी समझदारी भरा हुआ परिचय आपको लोगों को मिलेगा और आपकी इज्जत भी बनी रह जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।